हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी के पेपर में 10 मिनट सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जिसमें वेबलेन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं, और डिमांड में जो शिफ्ट आता है वो क्या होता है। दोस्तों, हम लोग जब डिमांड और सप्लाई की बातें करते हैं तो तब यहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनको जानना। सबसे पहली बात, शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक जो कर्व बनता है, अगर वो डिमांड का जो कर्व है कुछ इस तरह का बनता है, अगर प्राइस चेंज ना हो लेकिन ये कर्व थोड़ा सा कहीं शिफ्ट हो जाए तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर, मतलब प्राइस के अलावा, चाहे वो इनकम हो, टेस्ट हो, पॉपुलेशन हो, एक्सपेक्टेशन हो, या स्पेशल इन्फ्लुएंस हो। जैसे यहाँ पे बूम आया तो राइजिंग इनकम इंक्रीज द ऑटोमेटिक, तो जब लोगों की सैलरी अच्छी हुई तो इनकम बढ़ गई। यहाँ पे इंक्रीज ऑटोमोबाइल डिमांड एंड ऑल प्राइस लेवल। ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट, तो जैसा मैंने एग्जांपल बताया था, ये क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट है। ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट में क्या होता है, मीन्स मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट एवरी प्राइस, तो जो डिमांड पहले इतनी थी इसी प्राइस पर डिमांड बढ़ गई। अ शिफ्ट, movement along the curve. Movement is due to price change. Shift is due to other factor. तो ये जो शिफ्ट है वो प्राइस के उससे नहीं देखा जाएगा, वो किससे देखा जाएगा, अदर फैक्टर से। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है नॉर्मली ये ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो डिपेंड करता है वो किस गुड्स की बात हो रही है। तो एक वेबलेन गुड आता है, वेबलेन गुड को आप ऐसा लग्जूरियस जो आइटम होते हैं उसको आप इस तरह से मोटे तौर पर समझ सकते हैं। तो इसमें कौन है, फॉस्टीन वेबलिन थे एक, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने, उनका प्रिंसिपल था कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, हायर प्राइस इंक्रीज डिजायरेबिलिटी, यानी कि किसी चीज की जब कीमतें बढ़ती जाती हैं तो लोगों की उसको पाने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। जैसे डिजाइनर बैग हो गए, लग्जरी फोन हो गई, बहुत महंगी कारें हो गई। डिमांड राइजेस विथ प्राइस ड्यू टू परसीव्ड प्रेस्टीज क्वालिटी। ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये महंगा हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे ही सारे उस सामान को हम वेबलेन गुड बोलते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कॉन्सेप्ट गिफिन गुड्स का। अब गिफिन गुड्स में क्या होता है, गिफिन गुड्स में एक गुड्स दूसरी गुड्स के कंपैरिजन में इंफीरियर फील होती है। तो जो सर रॉबर्ट गिफिन ने, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि वेयर हायर प्राइस लीड्स टू हायर डिमांड, यानी कि महंगी हो रही है तो हम ज्यादा खरीद रहे हैं और ये सोच के ज्यादा खरीद रहे हैं कि वो दूसरी वाली चीज अब सस्ती है वो बेकार होगी। ठीक है। आयरिश पोटैटो फेमाइन, राइजिंग पोटैटो प्राइस लेड टू मोर कंजम्पशन एज हाउस होल्ड कट लग्जरी आइटम। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब आयरिश में जहाँ पोटैटो को ज्यादा पसंद करते हैं तो वहां पर पोटैटो की दिक्कत हो गई और उससे उसके प्राइस बढ़ गए। लेकिन उसके बावजूद भी मोर कंजप्शन एज हाउस होल्ड कट लग्जरी आइटम, यानी और चीजें उन्होंने खानी छोड़ दी लेकिन इसको लेना शुरू करा। ठीक है। मैकेनिज्म इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि उसके जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता था दूसरा, वो चीज अब आपको क्या लगने लग गई, ज्यादा इंफीरियर लगने लग गई। तो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देना, इंफीरियर गुड्स बेसिकली गिवन गुड्स का एग्जांपल होती हैं। नेसेसरी गुड, अब हमने देखा कई बार साल्ट, शुगर, मेडिसिन होती हैं, ये इसेंशियल आइटम है। तो इस पे भी जो डिमांड का वो जाकर वो शिफ्ट हो जाता है। डिमांड रिमेन्स स्टेबल डिस्पाइट प्राइस चेंज, तो यहाँ पर क्या है, इन चीजों के लिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पर इस तरह है, प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है और ये इसका कर्व है, तो कहता है अगर प्राइस चेंज हो जाए, यानी कि एक चीज के प्राइस ये थे, यहाँ पर ये है, तो इसके प्राइस के कर्व क्या होगा, यहाँ बढ़ गए, लेकिन इस प्राइस पर भी उतना ही जो है क्वांटिटी परचेज की जा रही है। तो जब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता तो वो नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। गवर्नमेंट ऑफन रेगुलेट प्राइस, और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, उसके प्राइस को रेगुलेट करती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम, राइज इन इनकम क्या होती है, किसी भी चीज की प्राइस डिमांड को बढ़ा देती है।
चाहे वो प्राइसेस महंगे हो रहे हो। फॉलिंग इनकम से क्या होता है, डिमांड को रिड्यूस करती है, और चाहे प्राइस फॉल हो रहे हो। और इनकम चेंजेस कैन ओवरराइड द प्राइस इफेक्ट, तो इनकम चेंज होने से प्राइस का इफेक्ट को वो ओवरराइड किया, यानी प्राइस से कोई मायने ही नहीं रखते अगर किसी की इनकम बढ़ रही हो। दोस्तों लास्ट 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो लेसन्स पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबीसीआई प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे सारे कोर्स आप विजिट कर सकते हैं NS स्कूल और banking.com पर, या मोबाइल एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने अभी वेबलेन गुड, गिफिन गुड और नेसेसरी गुड्स के बारे में थ्योरी पढ़ी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A rise in average household income during an economic boom leads to an increase in automobile purchase at every price level. This phenomena is described as, तो यहाँ ये बता रहा, पहला पॉइंट है यहाँ पे, मूवमेंट along the demand curve due to higher price, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि लोगों की हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। ठीक है, और राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कॉज द नॉन प्राइस फैक्टर, बिल्कुल। देखो प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई, तो इसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि एक जो ग्राफ है हमारा, जो पहले ऐसे था वो अब शिफ्ट होके वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द आयरिश पोटैटो फेमाइन, हाउस होल्ड रिड्यूस मीट कंजप्शन, यानी कि वो लग्जरी आइटम छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके एक जो किचन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये तो उन्हें खाना ही है चाहे वो चीज कुछ भी हो। ठीक है, एंड बॉट मोर पोटैटो इवन द पोटैटो प्राइस आर रोज। तो ये जो एग्जाम्पल बताया जाता है, किस चीज का ये एग्जाम्पल है, तो अभी हमने देखा था ये गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल है। गिफिन गुड्स वेयर डिमांड राइजेस विद प्राइस, मतलब प्राइस भी बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में डिमांड भी बढ़ रही, दोनों चीज बढ़ रही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वेवलेंट गुड्स आर परचेज मोर एज देयर प्राइसेस राइज ड्यू टू प्रेस्टीज, तो हमने देखा था कि वेवलेंट गुड वो होती हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स वेयर डिमांड राइजेस विद प्राइस, तो यहाँ पर गिफिन गुड्स पहले हमने बताया कौन सी हैं, वो इंफीरियर गुड्स हैं, और उनकी महंगाई प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उनको गिफिन गुड्स बोलते हैं। नेसेसरी गुड्स शो स्टेबल डिमांड डिस्पाइट प्राइस राइज, बिल्कुल ठीक है, जिसको जितना नमक खाना है वो तो खाएगा ही खाएगा। और फॉल इन इनकम ऑलवेज इंक्रीज डिमांड, बिल्कुल नहीं है। जो जो लग्जरी गुड्स होते हैं, अगर किसी की इनकम फॉल होती है तो वहां पे डिमांड इंक्रीज होती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये गलत है। 1 2 3 यानी कि ए ऑप्शन आर द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ एक्सपोजर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात आ रही है कि कहता है कि गिफिन गुड्स, और एक्सेप्शंस पूछता है कि इनमें से कौन से एक्सेप्शंस है, गिफिन गुड्स, वेवलेंट गुड्स, नेसेसरी गुड्स और सीजनल गुड्स। तो हमने देखा था इसमें ये तीनों आइटम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं। ये अलग तरह से बिहेवियर करते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन द शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम कैन शिफ्ट डिमांड, तो हमने देखा था किसी की इनकम बदलने से हो सकता है। अ चेंज इन प्राइस, अब चेंज इन प्राइस की जैसी बात आती है तो प्राइस के चेंज को नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि प्राइस का चेंज जो है वो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज कैन शिफ्ट, बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो वहां पर इसका जो है डिमांड भी शिफ्ट हो सकती है। अ चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट कैन शिफ्ट डिमांड, बिल्कुल, टेस्ट से भी जो है ये, क्योंकि पॉपुलेशन साइज तो मार्केट साइज हो गया, और किसी कस्टमर का टेस्ट है वो भी है, इनकम है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, लॉ ऑफ जो कर्व होता है उसको शिफ्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 1 3 and 4 ऑप्शन आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो हमने देखा था अभी कि इनमें से कौन से आइटम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस को शो करते हैं। तो अगर हम बात करें डिजाइनर बैग, बिल्कुल। सॉल्ट और मेडिसिन नेसेसरी आइटम है, बिल्कुल करते हैं। पोटैटो ड्यूरिंग फेमाइन, क्योंकि उनकी जो जो अपनी किचन है उसमें एक उनका ज़्यादा ज़रूरी वाला समय है, तो वो तीनों। ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग इनकम राइज, तो ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग इनकम राइज जो है ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है,
ये तो क्या है, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या हो, 1 2 एंड 3, 3 1 2 3, 1 2 3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये लेसन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेसन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू।